हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है। तो इसका फर्स्ट दिया हुआ है ए क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। हम लोग इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो 8th आइडेंटिटी गिवन है उसका यूज करेंगे। दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ठीक है, तो पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं जो है a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc दिस इज इक्वल टू। तो पहले इस फॉर्म में ले आते हैं। दैट इज ए क्यूब, ये तो ऑलरेडी क्यूब के फॉर्म में है, प्लस ये प्लस माइनस 2b का होल क्यूब। अब ये माइनस है, उसका जो क्यूब होगा वो नेगेटिव होगा, और 2 का क्यूब होता है 8, b का क्यूब होता है b क्यूब। फिर प्लस यहाँ पे माइनस है तो अंदर माइनस, 64 होता है 4 का क्यूब, तो 4c का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ये वाला 3 एक्स वाई जेड। एक्स है हमारा a, y है माइनस 2b और ये माइनस 4c। अब देखिए यहाँ पे 24 है तो 3 इंटू 2 इज 6, 6 4 ज़ा 24 abc, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में हम लोग ने कर दिया। अब जो उसका राइट हैंड साइड है उस फॉर्म में लिख लेते, हो जाएगा a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 4c a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस 4c का स्क्वायर माइनस पहले a इंटू माइनस 2b माइनस माइनस 2b इंटू माइनस 4c माइनस माइनस 4c इंटू a। तो ये हो गया आपका a माइनस 2b माइनस 4c। ये हो जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर विल बी 4b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 इज 8bc माइनस माइनस प्लस 4ca। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। सेकेंड पार्ट, 2 रूट 2 a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब प्लस 18 रूट 2 abc। इसको भी सेम जो आइडेंटिटी थी लास्ट आइडेंटिटी उसी से करेंगे। तो यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो पहले ये लिख लेते हैं का 2 रूट 2 a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब प्लस 18 रूट 2 abc। तो 2 रूट 2 होता है रूट 2 का क्यूब, तो 2 रूट 2 a क्यूब कैन बी रिटन एज रूट 2 a होल क्यूब प्लस 8 होता है 2 का क्यूब और b क्यूब p का माइनस प्लस माइनस हम अंदर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो ऑड है, तो माइनस 3 27 का क्यूब रूट होता है 3 दिस क्यूब, देन माइनस ये वाला 3 इंटू, अब हमारे पास एक्स वाई जेड ऑलरेडी हम लोग ने लिख रहे हैं तो बस उनको लिख लेते हैं, रूट 2a इंटू 2b इंटू माइनस 3c। देखिए माइनस माइनस प्लस, देन 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 रूट 2 a b एंड c। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हैं, रूट 2a प्लस 2b प्लस माइनस 3c इंटू
पहले एक्स स्क्वायर दैट इज √2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस -3c का होल स्क्वायर माइनस xy मीन्स √2a इंटू 2b माइनस 2b इंटू -3c माइनस -3c इंटू जो ए आपका √2 आई मीन x जो है, तो ये तो वैसे ही रहेगा √2a प्लस 2b प्लस माइनस -3c देन √2 का स्क्वायर होता है 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस है इवन पावर तो पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख देंगे 2√2ab माइनस माइनस प्लस दिस विल बी 2 3 6 bc देन माइनस माइनस प्लस 3√2ac। ये आ गया आपके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। Without actually calculating the cubes, find the value of 1/2 whole cube plus 1/3 whole cube plus minus 5/6 whole cube। तो इसमें भी हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बट इसमें ये वाला पार्ट दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर मैं जीरो पुट कर दूंगा तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3xyz। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे। देखिए इसको पहले लिख लेते हैं। मैं अगर चेक करूँ 1/2 प्लस 1/3 माइनस 5/6 एलसीएम ले लेंगे 6, ये 3 यहाँ पे 2 माइनस 5, तो 3 + 2 5 माइनस 5 0, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो रही है। तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो हो रही है, तो आपका आंसर इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो मीन्स 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग इस माइनस को अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 का होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू, इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में तो 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू माइनस 5/6, तो ये 3 से 3 का आंसर, तो ये हो जाएगा -5/12। इसका आंसर है -5/12। सिमिलरली ये वाला भी है सोल्यूशन। तो 0.2 होल क्यूब माइनस 0.3 होल क्यूब प्लस 0.1 होल क्यूब। इसमें भी सबसे पहले हम लोग इस माइनस को अंदर ले लेंगे, तो 0.2 होल क्यूब प्लस माइनस 0.3 का होल क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब। तो इसमें 0.2 प्लस ऑफ माइनस 0.3 प्लस 0.1, इन तीनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है। तो सेम आइडेंटिटी आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। कंडीशन क्या होती है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 0.2 होल क्यूब प्लस माइनस 0.3 होल क्यूब प्लस 0.1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 0.2 इंटू माइनस 0.3 इंटू 0.1। तो 3 2 = 6, 6 3 = 18। और हम लोग यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन, अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, यहाँ पे 1 2 3, तो पॉइंट से पॉइंट जो है 3 नंबर के पहले लगा, तो 1 2 तीसरा नंबर है नहीं तो उसको 0 कर देंगे, तो ये आ गया आंसर -0.018। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फैक्टराइज।
सोल्यूशन। तो पिछले क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज करी थी सेम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है इफ, तो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाता है 3xy z। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा दैट इज x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x, दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 2y कैंसिल, माइनस 3z प्लस 3z कैंसिल, दिस वैल्यू इज 0। तो आपका x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 2y इंटू 2y माइनस 3z इंटू 3z माइनस x। इन सबको ओपन कर लेते हैं तो हो जाएगा 3, पहले वाले को मैं ऐसे रहने देता हूँ x माइनस 2y। एक्चुअली इसमें फैक्टराइज करें तो ये वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, तो ये आगे फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स आ गए। देन क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। ये तो एक्स क्यूब ऑलरेडी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस वाई क्यूब, 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, तो 4 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4, 3 4 ज़ा 12 एंड एक्स वाई। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, तो इस फॉर्म में ऑलरेडी है, तो आपका यहां से इसको हम लोग पूरा ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 4 ब्रैकेट, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, वाई इंटू 4, 4 इंटू एक्स। अब x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है दैट इज माइनस 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस 4 प्लस 4, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। अब माइनस 4 प्लस 4 हो जाता है 0, तो इसके साथ पूरा जो टर्म हो जाएगा वो भी 0। तो इसका सेकेंड पार्ट सेम जो लास्ट मेथड किया था वही करेंगे। हम लोग पहले लिख लेते हैं जो गिवन है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब माइनस 36 एक्स वाई माइनस 216। तो एक्स क्यूब तो वैसे ही रहेगा, अब ये माइनस को अंदर ले लेते हैं, प्लस माइनस 2y का होल क्यूब, क्योंकि 8 का क्यूब रूट होता है 2, देन प्लस 216 होता है 6 का क्यूब, लेकिन माइनस है तो हम लोग माइनस को अंदर ले लेंगे और बाहर प्लस, तो माइनस 6 का होल क्यूब, देन माइनस 3 इंटू फर्स्ट ऑफ हमारा x, सेकेंड आ जाएगा आपका माइनस 2y, और थर्ड माइनस 6, तो माइनस माइनस एंड 3 माइनस है तो नेगेटिव रहेगा, ये रहा, देन 3 2 6, 6 6 36 एंड x एंड y। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं x क्यूब, नॉट x क्यूब, x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 2y माइनस माइनस 2y इंटू माइनस 6
माइनस माइनस 6 इंटू एक्स। तो जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था मैंने पूरा उसी फॉर्म में लिख लिया है। तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते तो हो गया एक्स माइनस 2y माइनस 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो है 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 12y और ये प्लस 6x। अभी यहाँ देखिए ये वाला जो टर्म है यहाँ पे x को बोला है 2y प्लस 6 लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2y प्लस 6 माइनस 2y माइनस 6 और बाकी पूरा तो वैसे लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस 6x। अब यहाँ पे ये कैंसिल तो ओ पूरी वैल्यू आ गई 0। ओके, then next give possible expression for the length and breadth of the rectangle whose area is given by 4a square plus 4a minus 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्प्लिट इन द मिडिल टर्म का यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले a का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दैट इज 12 और 12 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक 1 इंटू 12, एक 2 इंटू 6 और तीसरा 3 इंटू 4। अब बीच वाला पार्ट को स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के लिए हम लोग ऐसे चूज करेंगे पेयर जो कि 4 ला रहा है। जैसे यहाँ पे 6 माइनस 2 होता है 4, अब यहाँ पे नेगेटिव है मीन्स ये माइनस 12 है और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब जो सम आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव है। तो इसमें जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने प्लस रहेगा और छोटा नंबर के सामने माइनस। तो इसको हम लिख लेंगे 4a स्क्वायर, ये वैसे ही रहेगा। इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर नॉट a स्क्वायर 6a माइनस 2a माइनस 3। अब यहाँ फर्स्ट 2 टर्म में से हम लोग कॉमन ले लेंगे 2a, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 3 और नेक्स्ट 2 टर्म में से ले लेंगे हम लोग -1 कॉमन, तो ये 2a प्लस 3। तो 2a प्लस 3 कॉमन और ये हो जाएगा 2a माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर्स आ गए। अब हम लोग लिख सकते हैं कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड breadth of the rectangle are 2a plus 3 and 2a plus minus 1। सॉरी। ओके, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।